किसी को भेज दीजिए। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ज्ञान के मंदिर में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज तक हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज में एलगी के जनरल अकाउंट्स, एलगी के क्लासिफिकेशन और एलगी में रिप्रोडक्शन तथा एलगी के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को पढ़ा। आज हम लोग एक ब्लू ग्रीन एलगी है जिसका नाम है नॉस्टॉक, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं नॉस्टॉक क्या होता है। नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। नॉस्टॉक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। जो नॉस्टॉक होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, जिसको जो प्लांट्स होता है वो एब्जॉर्ब करता है। जो नॉस्टॉक होता है इसको अगर पैडी के क्रॉप में अगर इसको कल्टीवेट किया जाता है तो धान की जो पैदावार होती है वो बढ़ जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि जो नॉस्टॉक होता है ये पाया कहाँ जाता है। तो नॉस्टॉक ग्रो इन स्टैग्नेंट एंड डैम्प सॉइल। यह स्टैग्नेंट वाटर में और डैम्प सॉइल में पाया जाता है। अधिकतर जो एल्गी होते हैं मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, यानी कि वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल तो होते हैं, लेकिन उनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जो नॉस्टॉक होता है इसका जो फिलामेंट्स होता है वह बैरल लाइक होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। अगर इस टाइप की संरचना पाई जाती है, कोई भी एल्गी हो, अगर इस तरह का उसका थैलस पाया जाता है तो उसको हम बैरल लाइक सेल्स के नाम से जानते हैं। ये जो सेल्स होते हैं बैरल लाइक सेल्स अपीयर एट इंटरवल्स विच आर नोन एज हेट्रोसिस्ट। एक इंटरवल्स में पाए जाते हैं जिसको हम हेट्रोसिस्ट के नाम से जानते हैं। जो हेट्रोसिस्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट और प्लस थिक वाल सेल्स से मिलकर के बना होता है। जो नॉस्टॉक होता है इसके जो होल फिलामेंट्स होते हैं, पूरे जो फिलामेंट्स होते हैं, इसकी जो बॉडी होती है एक विशेष प्रकार के जिलेटिनस मटेरियल्स से मिलकर के बनी होती है। और जो हेट्रोसिस्ट होते हैं वह डिलिमिनेट करके बहुत सारे संख्या में सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम हार्मोगोनिया के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं हार्मोगोनिया क्या होता है। व्हाट इज हार्मोगोनिया? हार्मोगोनिया इज ए वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ द एल्गी एंड स्टोर फूड इज फाउंड एक्स्ट्रा फूड मटेरियल इन दिस हार्मोगोनिया। और हार्मोगोनिया जो होता है पहले तो पेरेंट प्लांट्स में होता है, लेकिन जैसे 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 इसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है वैसे वैसे धीरे धीरे ये क्या होता है पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होने के बाद एक नए एल्गी प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इन मोस्ट केसेस क्लस्टर ऑफ फिलामेंट, अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि जो इनके फिलामेंट्स होते हैं एक समूह में पाए जाते हैं और मिलकर के एक जिलेटिनस मॉसेस का फॉर्मेशन करते हैं। रिप्रोडक्शन, एल्गी में जो रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा
उसमें हमने आपको बताया कि जो एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो नास्टाक होता है इसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होता है वो टोटली एब्सेंट होता है। नो फाउंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नास्टाक स्पीसीज, ओनली फॉर फाउंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है पहले हम उसके बारे में जानेंगे। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है नॉस्टॉक में वह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। जैसे जो नास्टॉक होता है उसकी जो बॉडी होती है एज ए फिलामेंट फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में? फिलामेंट फॉर्म में पाई जाती है। ऐसे बैरल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेगमेंट्स में होता क्या है कि एल्गी का एक एक टूटा हुआ फ्रेगमेंट, एक एक टूटे हुए जो कण होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दें। तो फिलामेंट फ्रेगमेंट, टूटा हुआ भाग, जो फ्रेगमेंट्स है, जो फिलामेंट्स है पहले बैरल लाइक एक समूह में पाया जाता है और ये धीरे धीरे क्या करता है? टूटता है। टूटने के बाद इसके जितने टूटे हुए फिलामेंट्स होते हैं दे गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल और न्यू नॉस्टॉक फिलामेंट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। यूजली जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो हेट्रोसिस्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हेट्रोसिस्ट में पाया जाता है। और इसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इतने कैपेबल होते हैं कि उसमें क्रीपिंग मूवमेंट्स पाया जाता है। और क्रीपिंग जो मूवमेंट्स होता है फेवरेबल कंडीशन आने पर इसके जो जिलेटिनस शीट होते हैं और फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वह डेवलप करके नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन नहीं होता है। ओनली फ्यूजन फॉर देयर प्रोटोप्लास्ट and give rise to new individuals. This process is known as asexual reproduction. asexual reproduction में क्या होता है कि जो स्पोर होते हैं वही स्पोर आगे डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो asexual reproduction जो नॉस्टॉक में होता है वो बाइनरी फिशन, बाई फिशन, टूटने के द्वारा होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन इज फॉर्म इन द मिडिल ऑफ द सेल्स। जो भी नॉस्टॉक का फिलामेंट्स होता है उनके बीच में एक कॉन्स्ट्रक्शन होता है और कॉन्स्ट्रक्शन होने के बाद धीरे 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 एक सेल्स दूसरे सेल्स से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जो अलग हुए सेल्स होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन आने पर डेवलप करके नए नॉस्टॉक प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस इनरवर्ड टूवर्ड द सेंटर, डिवीजन टू सेल्स। उनके बीच में क्या होता है? डिवीजन होता है और डिवीजन होने के बाद दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितने डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है? दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और लीड्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स पर फिलामेंट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ न्यू ओन्स। यानी कि जो फिलामेंट्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है बिना नए सेल्स के बनाए ही उनकी संख्या लगातार क्या होती है? इंक्रीज करती है और आगे चल करके उसकी जो सेल्स होती हैं वो नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है। सेकेंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड्स है वो है एकाइनेट्स। जो एकाइनेट्स है
वो अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट स्टेज में रहता है, और डोरमेंट स्टेज में रहने के बाद जैसे ही इसके फेवरेबल कंडीशन आती है वो डेवलप करके नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। दिस टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ resting थिक वॉल्ड स्पोर इज नोन एज एकाइनेट्स। जो रेस्टिंग पीरियड्स में स्पोर बनते हैं उसको हम एकाइनेट्स के नाम से जानते हैं। ये जो एकाइनेट्स होते हैं नॉर्मली वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। इनकी जो साइज होती है वो इनलार्ज करती है, बढ़ती है, और बढ़ने के बाद धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल्स होते हैं वो इसमें स्टोर होते हैं, और स्टोर होने के बाद उसकी जो वाल होती है मोटी होती जाती है। जब वो मोटी हो जाती है तो उसके जो एकाइनेट्स होते हैं वह अलग हो जाते हैं, और अलग हो करके फेवरेबल कंडीशन आने पर नए प्लांट का निर्माण करते हैं। ये जो स्पोर होते हैं, एकाइनेट्स होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। और एकाइनेट्स जो होता है वो जर्मिनेट करके न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि एकाइनेट्स और हेट्रोसिस्ट दिखाया गया है। उसको हम और थोड़ा सा डीपली बताते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये रेस्टिंग पीरियड में थिक वॉल्ड होता है। थिक वॉल्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फूड मटेरियल स्टोर होते हैं, और फेवरेबल कंडीशन जब आती है तो ये पेरेंट प्लांट से क्या होता है? अलग हो जाता है, और अलग हो करके नए नॉनस्टॉक फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। ये तो एकाइनेट्स हो गया। ये बीच में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट भी क्या करता है? डेवलप करके नए नॉनस्टॉक फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में या ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग किसी दूसरे एल्गी के जेनरा का अध्ययन करेंगे।